आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है जो एग्जाम कैंसिल इस तरह का लीक हो रहा है पेपर का? हाँ, मतलब जो लीक कर रहे हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्यों ही करना है, हम लोग का फ्यूचर डिपेंडेड है। अभी जितना स्टूडेंट है यहाँ पे सब इतना मेहनत किया है और अभी ऐसे कर दे रहे हैं तो गुस्सा तो बहुत। देखिए, अगर अगले जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको अगर पेपर लीक हो चुका है तो उसको पेपर चेंज कर दिया जाए या फिर शुरू से सारे एग्जाम। पेपर लीक होने से फायदा ही नहीं होगा कि क्वेश्चन पहले पता चल गया आंसर एग्जाम क्यों दे फायदा? देंगे। वैसे थोड़ी ना हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग ने कितना मेहनत किया है। वैसे तो सबको ही कहीं आएगा 90+, कोई भी टॉप नहीं करेगा। मतलब बस क्वेश्चन पेपर देख कर आएगा और एग्ज़ाम दे देगा। और हम लोग जो रात भर जाग कर मतलब पढ़े वो सब हम लोग के लिए बहुत ख़राब। चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर अगर लीक हो चुका है तो वो क्वेश्चन बदला जाए, नहीं तो ये एग्ज़ाम फिर से लिया जाए, शुरू से सारा सब्जेक्ट। चाहते हैं कि हिंदी और साइंस का एग्ज़ाम दोबारा से लिया जाए ताकि हम लोग जितना अपना मेहनत किया उसको देख सके कि हम लोग कितना काबिल है और हम लोग का भविष्य उसके लिए अच्छा। कल दोपहर में ही पता चल गया था कि पेपर लीक हो गया है और शाम तक मेरे पास उसका पीडीएफ भी बन के आ चुका था साइंस का पूरा। जो पीडीएफ में था पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन वही आ जाएगा एग्जाम में। हमारे सर ने बोला था कि तुम कोई पेपर पे अगर भरोसा करोगे तो उसमें सिर्फ तुम्हारे मार्क्स आएंगे, पर तुम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो तुम अपना पूरा बुक पढ़ो, तुम अपना नॉलेज के लिए सारा करो और अपने से एग्ज़ाम देगा। जैक बोर्ड की बात है, अध्यक्ष कुछ दिन पहले जैक बोर्ड में अध्यक्ष नहीं थे, उससे पहले भी अध्यक्ष नहीं थे। जल्दीबाजी में अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष को ये नहीं पता है 2 दिन से क्वेश्चन वायरल है, बोला जा रहा है, कल के अखबार में छप चुका, लेकिन इतना वक्त नहीं है कि क्वेश्चन को मिला ले कि वही क्वेश्चन है अथवा नहीं है। एग्जाम ले करके अब क्वेश्चन रद्द करने का बात हो रहा है, रद्द करने का बात हो रहा है। अब पहले क्लियर कर देते कि क्वेश्चन लीक हो चुका है, एग्जाम रद्द हो रहा है। जैसा कि मामला आया है पेपर लीक का, कब आपको पता चला कि पेपर लीक हो रहा है या हुआ है? हमको कल दोपहर में ही पता चल गया था कि पेपर लीक हो गया है और शाम तक मेरे पास उसका पीडीएफ भी बन के आ चुका था साइंस का पूरा। जो पीडीएफ में था पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन वही आ जाएगा एग्जाम में। तो इसके बारे में पहले से आपको कहीं से जानकारी मिली थी? किसी ने तो ऑफर किया था किसी तरह का? नहीं, मुझे जानकारी तो नहीं मिली थी, पर मेरे दोस्त लोग सब बोल रहे थे कि पेपर लीक हो चुका है और सब भेज रहा था मेरे पास, बट रात तक भेजा, फिर पढ़े भी नहीं हम उसको, क्योंकि हम अपना अलग तैयारी कर रहे थे, उसी हम तैयारी में थे। कौन से आप स्कूल से हैं? हमें संत जॉन स्कूल से हूँ। संत जॉन स्कूल से। तो आपने इस बारे में किसी टीचर को, अपने कोचिंग के टीचर को, स्कूल के टीचर को बताया कि कहीं से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? हाँ, हम ट्यूशन के टीचर को बताए थे, क्योंकि स्कूल तक मैं जा नहीं रहा हूँ, बंद है स्कूल, तो ट्यूशन आता हूँ तो ट्यूशन के सर को बताए थे। तो क्या बताया सर, क्या बोले? सर बोले कि ऐसा भी नहीं होगा, अगर होगा तो एग्ज़ाम रद्द होगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? आदित्य कुमार। कौन से स्कूल से हैं आप? सेंट जॉन्स हाई स्कूल। सेंट जॉन। आदित्य, कब पता चला कि पेपर लीक हुआ है या ऐसा लगा कि पेपर लीक होने वाला है? कल दोपहर में ही पता चला मेरे को भी। कल दोपहर में? साइंस का? जी। अच्छा, इससे बताया जा रहा है कि इससे पहले जो पहला पेपर था हिंदी का, वो भी पेपर लीक हुआ था। उसमें भी हुआ था? उसमें हम लोग को पीडीएफ मिला नहीं था, लेकिन ऐसा सब लोग दोस्त लोग बोल रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। अच्छा। जी। तो पेपर जब लीक हो गया, फिर आप लोग क्वेश्चन जो पेपर आया था वो आप लोग के पास पहुंचा था क्या? जी, साइंस का आया कल रात में। आया था जी। तो पेपर वो देखे आप लोग? जी देखे थे, पर हमारे कोचिंग के टीचर निशांत सर बोले कि इस पे भरोसा नहीं रखिए, ऐसा बहुत लोग होता है जो कि पैसा कमाने के लिए फेक बना करके ऐसा वायरल करते हैं। तो हम लोग देखे थे पर उसको पढ़े नहीं, पर आज सुबह में जब प्रश्न पत्र खोले अपना एग्ज़ाम वाला तो देखे कि वही सेम क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा। तो इससे कन्फर्मेशन हो गया कि क्वेश्चन लीक हो गया। पेपर लीक हुआ है, क्या लगता है कि पेपर लीक होने से फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? नहीं, अगर जो नहीं पढ़ते उसके लिए तो फ़ायदा है, पर जो साल भर मेहनत करके इतने मेहनत से एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें तो काफ़ी मुश्किल हुई है, क्योंकि वो पढ़ कर भी उनका छूट जाता है और वो नहीं लिख पाते, और जो नहीं पढ़ते उनका भी मार्क्स आ जा रहा है। तो ये तो मामूली बात है कि जो पढ़ने वाले बच्चा है उनको बुरा लगेगा ही। आपको जो पेपर मिला तो आपने उसका स्टडी किया कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखें? नहीं, हमारे सर ने बोला था कि तुम कोई पेपर पे अगर भरोसा करोगे तो उसमें सिर्फ तुम्हारे मार्क्स आएंगे, पर तुम नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो तुम अपना पूरा बुक पढ़ो, तुम अपना नॉलेज के लिए सारा करो और अपने से एग्ज़ाम देकर आओ। तो क्या चाहते हैं? पेपर जो लीक हो गया आप क्या करना चाहते हैं? पेपर लीक की बात सामने आ रही है। नहीं, जो पेपर लीक हुआ है वो मैं चाहता हूँ कि वो सारा एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाए और हम लोग का एग्ज़ाम वापस शुरू से लिया जाए और अच्छे तरीके से लिया जाए। क्या बोलना चाहे? मतलब अभी आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है जो एग्जाम कैंसिल इस तरह का लीक हो रहा है पेपर का? हाँ, मतलब जो लीक कर रहे हैं उन पे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्यों ही करना है, हम लोग का फ्यूचर डिपेंडेड है। अभी जितना स्टूडेंट है यहाँ पे सब इतना मेहनत किया है और अभी ऐसे कर दे रहे हैं तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा इस चीज़ पे आ रहा है कि एक दिन
पहले अध्यक्ष चुना गया कि एग्ज़ाम लेना है, और एग्ज़ाम तो सेंसर भी था कि 10th और 12 का हो सकता है पोस्टपोन हो जाए। पोस्टपोन होता तो एक बार के लिए होता कि हाँ पोस्टपोन हुआ है तो एग्ज़ाम होता, पर इतनी जल्दबाजी में अध्यक्ष चुना गया कि एग्ज़ाम लेना है, पर ये एग्ज़ाम केवल एक फॉर्मेलिटी के लेना है। अब ऐसा लग रहा है कि बच्चा का फ्यूचर अब नहीं देखना है, बस फॉर्मेलिटी है कि कर दो, कंप्लीट करो एग्ज़ाम, रिजल्ट निकालो, हो गया ख़त्म। ना इसमें लग रहा है किसी का इंटरेस्ट है ना कुछ, और ऐसे भी जैक को सब बहुत लो करके छोड़ दिया है, तो किसी को नहीं लगता है कि इसमें जो स्टूडेंट है उन लोगों का कोई फ्यूचर है, तो गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। हम लोग का तो बहुत ख़राब था, क्योंकि हम लोग ने बहुत मेहनत किया था। हम लोग रात भर जाग के पढ़ते थे, 12 बजे तक जाग के पढ़ते थे। हम लोग इसलिए थोड़ी पढ़ते थे कि लीक हो। पेपर लीक होने से फायदा ही नहीं होगा कि क्वेश्चन पहले पता चल गया, क्यों फायदा? वैसे थोड़ी ना हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग ने कितना मेहनत किया है। वैसे तो सबको का ही आएगा 90+, कोई भी टॉप नहीं करेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? जानवी। कौन से स्कूल से आप? SNM। पेपर लीक हो गया है, पेपर बहुत लोग के पास पता चल गया, 2 एग्ज़ाम हो चुका है, हिंदी और साइंस का। अगर अगला एग्ज़ाम भी ऐसा होता है तो क्या होगा फिर? सर हम लोग साथ बहुत ख़राब होगा, मतलब हम लोग इतना मेहनत किए और जो बच्चा मेहनत नहीं किया है वो मतलब बस क्वेश्चन पेपर देख कर आएगा और एग्ज़ाम दे देगा, और हम लोग जो रात भर जाग कर मतलब पढ़े वो सब हम लोग के लिए बहुत ख़राब होगा। तो क्या चाहते हैं आप लोग? पेपर लीक तो हो चुका है, 2 पेपर एग्ज़ाम हो चुका है, अब अगला पेपर होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि अगर क्वेश्चन पेपर अगर लीक हो चुका है तो वो क्वेश्चन बदला जाए, नहीं तो ये एग्ज़ाम फिर से लिया जाए शुरू से सारा सब्जेक्ट का। आपने पेपर दिया? हाँ। हिंदी का पेपर दिया था? हाँ। आपको क्वेश्चन पेपर हिंदी का पहले मिला था? नहीं। और साइंस का? नहीं। जानकारी मिला कि पेपर लीक हुआ है? ये जानकारी था कि पेपर लीक हुआ, पर मेरे पास पेपर नहीं था। आपके पास पेपर नहीं आया, यानी आप अपने ही पेपर जो तैयारी करे तो उसी? यस सर। कितना आप लिख कर आए हैं एग्जाम में? अपना पूरा लिख के आए हैं जितना पढ़े थे हम। अच्छा। 100। तो कैसे पता चला? कोई दोस्त ऐसा कुछ बताया होगा कि पेपर हाँ, लीक कोई हुआ है? तो मेरी फ्रेंड बताई थी कि क्वेश्चन यूट्यूब में आया है। सुबह आया था, शायद 4 बजे हिंदी का एग्ज़ाम था तब। यूट्यूब में कौन सा चैनल में कुछ जानकारी है? जैक कुछ था, याद तो नहीं, पर जैक कुछ था। जैक कहीं था। अच्छा। आप ये बताइए कि जैक के द्वारा जैसा कहा गया कि पेपर लीक किया गया है, कुछ ऐसे गिरोह ऐसा काम कर रहे हैं, इससे पहले भी मामला आया था, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इस पे तो उनको कार्रवाई करना चाहिए कड़ी से कड़ी, ताकि हम लोग का भविष्य के साथ खेला ना जाए। और जो स्टूडेंट साल भर कुछ पढ़ नहीं रहे, और जो हम नहीं बोले कि बस हम ही एक पढ़ाई करें, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना साल भर का मेहनत वहाँ पर जाके बोर्ड एग्ज़ाम में देते कि वो 100% लाए, लेकिन उनके साथ ऐसा हो रहा, पहले से पेपर लीक कर दिया जा रहा और जाके वहाँ पर फिर एग्ज़ाम दे रहा। वो तो जो पढ़ नहीं रहे फिर वो लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है ना वो चीज़, कि पहले से क्वेश्चन आपको मिल गया, आप पढ़िए, जाके एग्ज़ाम दीजिए। हम लोग के साथ वो अन्याय हो रहा है ना, तो बस यही अनुरोध है कि अगर अगले जो एग्ज़ाम हो रहा है उसको अगर पेपर लीक हो चुका है तो उसको पेपर चेंज कर दिया जाए, या फिर शुरू से सारे एग्ज़ाम लिया जाए। पेपर चेंज करने या एग्जाम से कैंसिल करने की बात हुई है, अगर सरकार ये नहीं मानती है तो क्या करेंगे? हम लोग इसका विरोध करेंगे पूरा तरीका से, और चाहेंगे कि पूरा कैंसिल किया जाए एग्ज़ाम, क्योंकि हम लोग साल भर मेहनत किए हैं और हम लोग को खुद पे भरोसा है कि हम लोग बिना क्वेश्चन का 100% ला सकते हैं। तो जो लोग पढ़े नहीं हैं उन लोग के लिए तो ये बेनिफिट है, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जो लोग पढ़े हैं साल भर, उन लोग का ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं उन लोग भी परसेंटेज लाएंगे, जो लोग नहीं किए उन लोग भी परसेंटेज लाएंगे, तो इसका क्लियर कट रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। ये भी तो हो सकता है कि पिछले 2 पेपर जो लीक हुए उस एग्ज़ाम को कैंसिल ना करके फिर बाकी एग्ज़ाम में पेपर लीक ना हो, ऐसा भी करते हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे फिर? अभी जो आगे एग्ज़ाम होने वाला है उसमें तो अगर पेपर लीक नहीं होता है और क्वेश्चन चेंज हो जाता है तो ये तो सबका बेनिफिट है कि एग्ज़ाम होगा, पर हम चाहते हैं कि हिंदी और साइंस का एग्ज़ाम दोबारा से लिया जाए, ताकि हम लोग जितना अपना मेहनत किया उसको देख सके कि हम लोग कितना काबिल है और हम लोग का भविष्य उसके लिए अच्छा हो सके। सर, बच्चे काफ़ी क्रोधित है, गुस्सा है, और ये इनका कहना है कि जैक बोर्ड ने जो एग्ज़ाम लिया है तो जल्दी फल में लिया है, हो सकता है कि ये पेपर पहले बन गया हो और ये लीक कर दिया गया हो, और बच्चे गुस्सा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? जी बिल्कुल, बच्चे गुस्सा हैं, गुस्सा मैं खुद भी हूँ, क्योंकि जब बच्चा लोग एग्ज़ाम होता है ना तो बच्चे केवल अपनी तैयारी करते हैं, और एक टीचर जो होता है ना, जितने बच्चे रहते हैं 100-150 सारी की तैयारी करते हैं। सुबह 8 बजे आके रात को 8 से 9 बजे हम घर जाते हैं कि इनका एग्ज़ाम अच्छा जाए, तैयारी करवाते हैं। उस बीच अगर क्वेश्चन लीक होता है तो तकलीफ होता है, क्योंकि साल भर का तैयारी एक झटके में समाप्त। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको क्वेश्चन लीक हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं रहता, अपनी तैयारी में लीन रहते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले जुगाड़ में लगे रहते हैं कहाँ से हमको क्वेश्चन मिले।
तो जुगाड़ू बच्चे क्वेश्चन प्राप्त कर लेते हैं, 100 में 100 ले आएंगे। और ऐसे बच्चे जो खुद का मेहनत करके जा रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन तो मिस होगा ही होगा, तो इनका नंबर कम आएगा। सिंपल सी बात ये है। हम लोग का डिमांड है कि हिंदी का क्वेश्चन भी लीक हुआ था, ऐसा सुनने में आ रहा कोडरमा में, तो और आज तो साइंस का जग जाहिर हो गया कि पूरा क्वेश्चन लीक है। जब 2 क्वेश्चन लीक है तो आने वाला 3 एग्जाम का क्वेश्चन लीक होगा 100% है। पेपर कब है? नेक्स्ट पेपर 4 दिन के बाद है, फिर संस्कृत है, फिर मैथ, इस टाइप से एग्जाम है। तो अगला जो भी एग्जाम हो, नया क्वेश्चन छाप करके लिया जाए, भले आप डेट बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन पे अगर आप एग्जाम लेते हैं तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं। अगर इस क्वेश्चन पे, लीक क्वेश्चन पे एग्जाम होता है, उस पर रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने नहीं देंगे। पूरा का पूरा एग्जाम आपको बदलना पड़ेगा। छात्र और जितने भी शिक्षक हैं सब मिलकर इस पर आंदोलन करेंगे। सर, आप एक शिक्षक के नाते साथ साथ में आप समाज सेवी भी हैं। ऐसे में सिर्फ आपके इंस्टीट्यूट नहीं, पूरे झारखंड में इन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, कर सकते हैं, तो इस पर क्या शिक्षक समाज इस पर क्या एक्शन जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं ना, बड़ा एग्जाम का तो क्वेश्चन लीक हो रहा था, अब 10th लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन लीक हो गया। एग्जाम को मजाक बना दिया गया, यहाँ तक तो छोड़ दीजिए। जेपीएससी जेएसएससी का पेपर लीक का मामला आता ही था। अभी एक बात और है, अभी आप नया बुक मिला बच्चों को न्यू सेशन का, सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी में 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। क्या जैक अध्यक्ष और जो टीचर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं उनको नहीं पता कि इस जो बच्चों को अभी बुक मिला है उसमें कौन लेसन है और कौन नहीं है? उसमें एक लेसन है, कौन सा लेसन है? छाया मत छूना। अभी के बुक में लेसन है ही नहीं, उससे क्वेश्चन है। एक और क्या क्वेश्चन था? जॉर्ज पंचम की नाक एक चैप्टर हुआ करता था पहले, अभी उससे क्वेश्चन दिया है। तो जो क्वेश्चन सेट करने वाले शिक्षक है, जिनको जैक नियुक्त करा है क्वेश्चन सेट कीजिए, उनको नहीं पता कि सिलेबस क्या है। तो मजाक चल रहा है जैक बोर्ड, मजाक। केवल बस फॉर्मेलिटी पूरा करना है, एग्ज़ाम लेना है और रिजल्ट देना, बाकी कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं। बस राजनीति से मतलब है, बच्चों के भविष्य, एजुकेशन से किसी को कोई मतलब नहीं। क्या लगता है इसमें सरकार की भी लापरवाही सामने? पूरी तरह से लापरवाही। अगर सरकार को अगर अपना इलेक्शन करवाना है तो तुरंत हो जाएगा। मैया योजना देना है तो सबका फाइन काट कर मैया योजना दे देंगे, और जब जैक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करना है तो 6 महीना अध्यक्ष नियुक्त करने में लग जा रहा है। यानी आप चाहते हैं कि एग्जाम, ये जो 2 एग्जाम है वो कैंसिल हो जाए और फिर से एग्जाम लिया जाए? सारा एग्जाम का रूटीन फिर से निकाला जाए, बेहतर तरीके से तैयारी करे जैक, उसके बाद एग्जाम ले। कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन बच्चे और वेट कर लेंगे, 1 महीना और वेट कर लेंगे, लेकिन एग्जाम जेन्युइन हो। जो मेहनती बच्चे हैं वही टॉप करें। ऐसा नहीं कि जो बच्चे मेहनती हो पीछे रह जाएँ और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा पैसे के बल पर आगे निकल जाए।